योगा पोज जिसे हम बद्ध कोणासन कहते हैं। बद्ध कोणासन डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। दोस्तों, इस पोज को करना बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान रहे अपनी बैक को स्ट्रेट करके ही बैठें, तभी आपको लाभ मिलेगा। कम से कम 5 मिनट तक बद्ध कोणासन यानी बाउंड एंगल योगा पोज आपको करना है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस और बहुत सारी यूट्रस डिसीज धीरे धीरे ठीक होंगे। कोबरा पोज जिसे भुजंगासन कहते हैं। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। दोस्तों, भुजंगासन योगा पोज आपको कम से कम 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल के साथ दोहराना है। भुजंगासन डेली करने से एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस बीमारियां ठीक होती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। एक्सहेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाना है। अब है 1 लेग फॉरवर्ड बेंड। अपनी एक लेग को नीचे से बेंड करके फुट को दूसरी लेग के थाई के पास रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। 1 लेग फॉरवर्ड बेंड जिसे हाफ पश्चिमोत्तासन योगा पोज कहा गया है। इस पोज को डेली करने से एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है। पीरियड साइकिल रेगुलेट होती है। इस योगा पोज को कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। इनहेल के साथ अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में आना है। दोनों लेग में इस योगा पोज को दोहराना है। डेली हाफ पश्चिमोत्तासन करने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। पेल्विक मसल्स की मसाज होती है, जिसके कारण पेल्विक मसल्स से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। पीरियड साइकिल रेगुलेट होने के कारण बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। आगे है पश्चिमोत्तासन। अपनी लेग्स को ज्वाइन करके बैठे, सांस भरते हुए अपनी टोज को पकड़े। एक्सहेल के साथ अपनी हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। दोस्तों, ध्यान रहे अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके फ्लोर की सतह से सटाकर रखना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, लेकिन कम से कम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक अवश्य रुकें, तभी आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा। 3 मिनट तक इस योगा पोज को दोहराना है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगा पोज है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है मंडूकासन। पद्मासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को सामने धीरे धीरे बेंड करें। अपनी हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोस्तों, मंडूकासन योगा पोज में हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है, जिसके कारण यूट्रस, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। मंडूकासन आपको कम से कम 5 मिनट तक दोहराना है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सुप्त वज्रासन। वज्रासन योगा पोज में बैठे, अपनी नीज को सेपरेट करते हुए दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर की सतह के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाना है। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। इस पोज को रेकलैंड थंडरबोल्ट योगा पोज भी कहा गया है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। ड्यूरेशन 1 मिनट। सुप्त वज्रासन डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक होते हैं। कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराएं, या तो 1 मिनट तक इस पोज में अवश्य रुकें। इस पोज को डेली करने से पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। यूट्रस की कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं।